जय माता दी दोस्तों, मैं निशा रानी आपके अपने चैनल भाव्या की आस्था पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। माता रानी का आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे। आज मैं आपको नवरात्र व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इसीलिए आपसे निवेदन है कि कथा को पूरा सुने, क्योंकि कथा को आधा अधूरा छोड़ना पाप माना जाता है। इसीलिए कथा को पूरा सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं नवरात्र व्रत कथा। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनिए। चैत्र अश्विन माघ और आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है, किस प्रकार करना उचित है और सबसे पहले नवरात्र के व्रत को किसने किया? अब मुझे विस्तार से बताइए। बृहस्पति जी का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वो मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र का व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत के करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में बंद हुआ मनुष्य भी बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की समस्त विपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती है। बंध्या और काक बंध्या के इस व्रत के करने मात्र से पुत्र पैदा हो जाता है। समस्त पापों को दुख दूर करने वाले इस व्रत को करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता, जो पूर्ण नहीं हो सकता? जो प्राणी इस अलुभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता, वह माता पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मर जाते हैं, अनेक दुखों को भोगता है, उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है और अंगहीन हो जाता है, संतान उत्पत्ति नहीं होती। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दय मनुष्य धन और धान्य से रहित होकर भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता रहता है, गूंगा हो जाता है। इसीलिए हर किसी को नवरात्र का व्रत करना चाहिए। अगर व्यक्ति व्रत नहीं कर सकता, तो सारे दिन उपवास नहीं कर पा रहा है, तो एक समय भोजन करे, उस दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने इस महाव्रत को सबसे पहले किया, उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मान, मनुष्य का कल्याण करने वाले इस व्रत को कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, पीठत मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहा करता था। वह भगवती दुर्गा का अनंत भक्त था। उसे संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री पैदा हुई। वह पुत्री अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी और बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करते हुए इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की कला बढ़ती है। उसके पिता प्रतिदिन जब दुर्गा माता की होम किया करते थे या पूजा किया करते थे, उस समय वह नियम से वहां उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने में लग गई और भगवती के पूजन में नहीं आ पाई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बड़ा क्रोध आया और पुत्री से कहने लगे, हे दुष्ट पुत्री, आज सुबह से ही तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं तेरे कुष्ठी और दरिद्री मनुष्य के साथ तेरा विवाह करवाऊंगा। इस प्रकार कुपित पिता के कटु वचन को सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपके अधीन हूँ, मैं आपकी कन्या हूँ, जैसा आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, पर होगा तो वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता तो वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा कर्म करता है उसको फल भी उसी के कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देना दैव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े तृणानि को अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी प्रकार कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन को सुनकर ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह कुष्टी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगे, जाओ जाओ, अपने कर्म का फल भोगो, देखता हूँ तुम भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। अपने पिता के कटु वचन को सुनकर सुमति विचार करने लगी कि मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जो मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अनेक दुख का विचार करते हुए वह सुमति अपने पति के साथ जंगल में चली गई। उस गरीब बालिका
ने भयावने कुशायुक्त उस स्थान पर बड़े ही कष्ट से वह रात व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती माँ दुर्गा पूर्व पुण्य प्रभाव से प्रकट हुई और सुमति से कहने लगी, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मुझसे मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन है जो मुझ पर प्रसन्न हुई? यह सब मुझसे कहिए। आप कृपा दृष्टि से अपनी मुझ दीन दासी को कृतार्थ कीजिए। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि हे बालिके, मैं आदि शक्ति हूँ, मैं ब्रह्म विद्या हूँ, मैं सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों के दुख दूर करके उन्हें सुख प्रदान कराती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तू पूर्व जन्म में का वृतांत सुन। तू पूर्व जन्म में निषाद यानी भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति ने चोरी करी। चोरी के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया। उन लोगों ने तुझे तुझे और तेरे पति को ले जाकर जेल खाने में डाल दिया और तुझे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के 9 दिनों में न तो तुमने कुछ खाया न जल पिया, इसलिए 9 दिनों तक नवरात्र का व्रत तुमसे हो गया। हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे जो उन्होंने व्रत किया था उस व्रत के प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांचित फल देना चाहती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो अब वो मांग लो। इस प्रकार दुर्गा के दिए हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपया कर मेरे पति को कोढ़ से दूर करो। देवी कहने लगी, उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उसका एक दिन का पुण्य अपने पति को दूर करने में अर्पण करो। मेरे प्रभाव से अब तेरा पति कोढ़ से रहित होकर सोने के समान कांति वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर ब्राह्मणी बड़ी प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से बोली, ठीक है। ऐसे बोली तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा के प्रभाव से कुष्ठहीन होकर आदि कांतियुक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। जब ब्राह्मणी अपने पति की मनोहर देख को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर उनकी स्तुति करने लगी और बोली, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली हो, तीनों जगत का संताप हरने वाली हो, समस्त दुखों का नाश करने वाली हो, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली हो, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु भी देने वाली हो और दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। हे अम्बे, मुझ अपराध अबला को मेरे पति ने कुष्ठी के साथ मनुष्य के साथ विवाह करके मुझे घर से निकाल दिया था और आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार सुमति के मन से जो स्तुति हुई देवी को बड़ा उससे संतोष हुआ और उसके द्वारा की गई स्तुति को सुनकर सुमति देवी पर बहुत संतोष होकर ब्राह्मणी से फिर कहने लगी, हे ब्रह्माणी, तेरे उद्दालक नाम का अति बुद्धिमान कीर्तिमान और जितेंद्र पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी, हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मनवांछित वस्तु मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली, हे दुर्गे, आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपा कर मुझे अपने नवरात्र व्रत की विधि बतलाइए। हे दयामयी, हे करुणामयी, जिस विधि के करने से आप प्रसन्न होती हैं उस विधि और उसके फल को मुझे विस्तार पूर्वक कह दीजिए। इस प्रकार ब्राह्मणी के कहे हुए वचन सुनकर माँ दुर्गा कहने लगी, हे ब्रह्माणी, मैं संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की संपूर्ण विधि बतलाती हूँ, जिसके करने से समस्त पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अश्विन माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर आप व्रत नहीं कर सकते तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें। वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उनको नित्य विधि सहित पूजा करें। पुष्पों को विधि पूर्वक अर्घ दे और बिजोरा के फूल को अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाग से कार्य सिद्धि और आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों को अर्घ देकर विधि पूर्वक हवन करे। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, धाक और कमन से हवन करे। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर तथा चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र होते हैं। कमल से राज सम्मान मिलता है और दाखों से सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ, तिल, इनसे फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला व्यक्ति मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को नम्रता के साथ प्रणाम करके यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को बताई हुई विधि के अनुसार जो भी कोई इस व्रत को करता है उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ तुम दान
आदि करते हो उसका तुम्हें करोड़ों गुना फल आपको प्राप्त होता है। इस नवरात्र का व्रत करने से अश्वमेव यज्ञ का फल मिलता है। ब्रह्माणी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ और मंदिर में या फिर अपने घर में आप कर सकते हो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। और जो भी पुरुष या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक के सभी सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ऐसे ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित होते हुए ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा करी जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महात्म्य मुझे सुनाया है। हे प्रभु, आपके बिना कौन इस महात्म्य को मुझे सुना सकता था। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों के हित करने वाला एक अलौकिक व्रत को पूछा, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों की पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। तो दोस्तों, ये थी नवरात्र व्रत कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और माता रानी के चरणों में हाजिरी लगाने के लिए जय माता दी अवश्य लिखें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।